तो आज हम अपने लेसन 3 के साथ आ गए हैं। आई होप कि आपको हमारे पहले दोनों लेसन अच्छे लगे होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है लेसन का वो है सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस। और हम एक नई चीज़ सीखेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर से हमजा हमारे साथ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमजा आते ही मैं आपको एक एक्टिविटी से शुरू करूंगा और ये हमारी रीकैप एक्टिविटी होती है हमेशा की तरह, जो कि देख चेक करती है कि आपने पिछले जो लेक्चर में सीखा था आपको वो याद है या नहीं। तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर और उसके बाद फिर हम इसको हमजा को देंगे पेन ताकि वो खुद से इसको सॉल्व कर सकें। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कोशिश करें कि अपने पेन्स एंड बुक्स पे कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें। The formula for finding the perimeter of a rectangle is P is equal to 2 times L plus P, where L represents the length and B represents the breadth. ठीक है, तो ये असल में मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। हमजा ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में इसकी जो लेंथ है वो है L और जो इसकी ब्रेड्थ है दैट इज W और दैट इज B। और फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आपने इसका रेक्टेंगल फाइंड करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। और उसका उन्होंने ये बता दिया है कि पैरामीटर जो है वो असल में है p इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। और अगर आप सोचें तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि असल में तो होता है एल प्लस बी। और वो उन्होंने क्या किया है कि एल और एल को ऐड करके तो 2l+2 भी हो जाएगा, फिर 2 उन्होंने कॉमन लिया है, ठीक है। लेकिन वो खैर हमारी बात की बात है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि इसका पैरामीटर क्या होगा इफ द ब्रेथ इज 1 मीटर्स एंड द लेंथ इज 2 मीटर्स। ये पेन आप हमजा के पास है। लेट्स सी कि हमजा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपने इस फॉर्मूला को यूज करना है, आपने खुद से पैरामीटर नहीं निकालना, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। चलिए हमजा चलिए सब्स्टिट्यूशन करें आप। मैंने आपको कोई तरीका बताया था कि पहले मल्टीप्लिकेशन को आपको किस तरह लिखना होता है, पूरे प्रोसेस के साथ करके दिखाएंगे मुझे हमजा। चलिए शाबाश स्टार्ट। वेरी गुड, आपको याद रहा कि उसको हमने मल्टीप्लिकेशन को हमने मल्टीप्लाई के साइन से लिखना था। शाबाश, एल प्लस, ठीक है, ये प्लस का साइन हो गया और भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये दूसरा प्लस कैसे आ गया इसके बाद। आप बोलते भी जाए कहें कि आप क्या लिखने लगे हैं, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। देखें, मैं तो आपको देख रहा हूँ लेकिन जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो नहीं पता चल रहा कि आप ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हैं। तो आप मुझे बोलें कि आप क्या सोच रहे हैं। चलिए शाबाश। अब हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है इसको, ठीक है। इज इक्वल टू तो लिखे ना पहले, ठीक है। ठीक है, टू, ये क्या आ गया, ये क्या बनाया आपने, एल। अच्छा नहीं, लेकिन आप उसमें उसकी वैल्यूज डाल दें, आप 2l क्यों लिख रहे हैं। आप पहले देखिए, मैं आपको क्या कहा था, आपने उस एक्सप्रेशन आपके सामने देखे, हमजा लिखा हुआ है ऊपर, आपने उसकी वैल्यूज डालनी है उसके अंदर। इधर आपने जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा था वो किधर गया। इस पूरे को काट दें, दोबारा से शुरू करते हैं। चलिए हाँ, इधर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे दो टू की वजह से आ गए। नहीं नहीं, देखिए देखिए हमजा, आप एक बात नहीं समझ रहे। देखिए ये दूसरा टू तो ये आपने जो किया ये ठीक किया आपने, मैं इसमें ये नहीं कह रहा, लेकिन देखिए सब्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता कि हम इसको खोल दें, आप इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं सारा वक्त। सब्स्टिट्यूशन में ये है कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको दोबारा से इसका सवाल बताता हूँ। दैट्स ओके हमजा, कोई मसला नहीं है। आप अभी हम दोबारा से इसको करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये पहला स्टेप था। अब सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने एल और बी की वैल्यू लिखनी है सिर्फ। तो वो क्या होगी कि इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब एल की वैल्यू क्या है, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 2, सॉरी एल की वैल्यू द ब्रेथ इज 1, तो एल की वैल्यू वाज 2, इसको 2 होना चाहिए यहाँ पर, इसको क्लिक कर देते, इसको 2 होना चाहिए था।
दिस शुड बी 2, तो हम ये वापस चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा L इज 2 एंड B इज 1। B क्यों 1 है? क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि ब्रेथ इज 1 और लेंथ इज 2, और लेंथ को उसने ये भी कहा हुआ है कि L रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड B रिप्रेजेंट्स ब्रेथ। इससे हमें पता चलता है। अब इनकी बस वैल्यू निकालनी है, तो 2 टाइम्स 3, ठीक है, जो कि आ जाएगा 6। दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं आपको, क्योंकि आपने थोड़ी सी एक्टिविटी में कुछ हमसे अच्छी तरह से नहीं हो सकी, तो हम एक और आपको छोटी सी एक्टिविटी देते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है दैट इज एल और बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूशन से हमसे ये खुद करेंगे, शाबाश। आप मुझे बताएं कि एरिया की क्या वैल्यू होगी व्हेन ब्रेड्थ इज 1 एंड एल लेंथ इज 2। लेंथ इज 2, ठीक है। बी इज 1, ये भी ठीक हो गया। चलें अब आगे। ठीक है, ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये आपका एरिया निकला है। देखिए, इसमें की हमेशा ये याद रखें कि जो भी आपने उसमें उसकी वैल्यूज आनी होती है। ठीक है, तो जो एल लिखा होगा उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, बी जो होगा उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, और फिर जवाब आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर। इसमें अब हमने क्या करना है कि हमने एक्सप्रेशंस को आज सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें हमने ये बताना है कि इसकी क्या वैल्यू, मतलब इसमें हमने इवैल्यूएट नहीं करना जैसे हम पहले कर रहे थे, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपको एक इसकी 4 एग्जांपल्स देता हूँ एंड देन आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि देखें, x प्लस एक्स क्या होगा? अगर आपसे मैं पहले पूछूं बिफोर वी लुक एट दीज एक्टिविटीज, आपको x 2x, क्योंकि 2x है, x कुड बी 5, तो जो 5 प्लस 5 क्या होगा? 10, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 4a। 4a का क्या मतलब है? हमने पिछले उसमें सीख लिया है कि 4a का मतलब है कि 4 टाइम्स a, 4 मल्टीप्लाई, एक्सेलेंट। इस तरह 2a और 3a, तो इसका जो जवाब होगा ना, क्योंकि सब ये a हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। इसको आप इस तरह समझे हमसा कि एप्पल एप्पल के साथ तो ऐड हो सकता है, लेकिन एप्पल ऑरेंज के साथ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ आ गई है। सिमिलरली ए के साथ तो ऐड हो सकता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, लेकिन ए और बी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो एक एक वेरिएबल होता है, वो अपने अपने साथी के साथ ऐड हो सकता है। तो यानी कि इसमें अगर हम वेरिएबल देखें पहले एग्जांपल में, तो सारे ए लिखे हुए हैं, यानी कि ये सारे आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हम इसको क्या जवाब देंगे? 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 प्लस 3 इज 9, तो द आंसर इज 9a। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे में, अब इसमें क्या है कि इसमें ए वेरिएबल भी आ गया, बी भी आ गया। अब ए और ए, जो तीसरा ए, ये तो ऐड हो सकता है कि बी नहीं हो सकेगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 7a, क्योंकि 4a प्लस 3a इज 7a प्लस 6b वुड कम एज इज। वेरी गुड हमसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें काफी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमें इसको याद रखना है कि अपने इसको किस तरह करना है। अच्छा, अब ये तीसरा आ गया 5x प्लस 2y, तो जिस तरह ऐड हो रहा था उसमें माइनस भी होगा। तो ये तो y वाला तो फैक्ट वेरिएबल है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। 5x माइनस 7a का क्या जवाब होगा? 5x माइनस 7a। अगर हम 5 माइनस 7 करें तो क्या होगा? क्योंकि देखिए, ये प्लस 2y जो है ना, ये तो हम निकाल देंगे ना, ये तो अलग से है, ये तो उनके साथ है ही नहीं साथी। 5 माइनस 7 क्या होता है? -2। एक्सेलेंट। तो इसका जवाब हो जाएगा 2y, तो वैसे ही आ जाएगा, और -2x आ जाएगा। ठीक है, तो कभी आप ये भी लिख सकते थे कि -2x प्लस 2y, लेकिन हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिखे, माइनस वाले से शुरू ना करेंगे, कोई अजीब सा लगता है। वरना दोनों ठीक है, अगर इसको कोई ये भी लिखे ना -2x प्लस 2y, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो माइनस वाली टर्म को फर्स्ट टर्म ना बनाए, अगर हो सके तो। अब ये देखिए, इसमें कितने सारे टर्म्स आ गए। इसमें अब आपने ये याद रखना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है, वो स्क्वायर वाली टर्म के साथ ही है। इसमें हमने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब आप पेयर्स अगर देखें, तो ये ए बी एक चीज है, ठीक है, ये भी ए बी है, तो ये तो साथी बन गए।
ए स्क्वायर बी है ये, और ये क्या है, ये ए बी स्क्वायर है, ये साथी नहीं है, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर भी है, उसका साथी तभी बनेगा जब दूसरा भी ए स्क्वायर के साथ आएगा, तो ये दोनों अलग हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सोचें कि ये दो भाई भाई होते हैं जो कि एक ही वेरिएबल के साथ आते हैं, ये सिर्फ साथ मैनिपुलेट हो सकते हैं और कोई साथ मैनिपुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका जवाब क्या आएगा, टू ए बी माइनस ए बी से क्या बनेगा मिला के इन दोनों को, 3 नहीं माइनस ए बी है ना बेटा, टू ए बी, ए बी माइनस ए बी से 1 1 ए बी, तो 1 हम लिखते नहीं होते, 1 का मतलब ये भी लिख भी सकते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी, बस ए बी जब लिखा होता है ये 1 है। ठीक है, और ये जो दूसरी दो टर्म्स है ये एज इज आ जाएंगी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आपको समझ आ गई हम सब, चलिए एक्सेलेंट। तो लेट्स मूव ऑन, इसमें हम कुछ एक्टिविटीज देते हैं आपको। जी हम साहब, आप पहले मुझे बताएं इसमें हम किस तरह करेंगे, इसका जवाब बताएं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका आंसर आप बताएं मुझे, मैं फिर लिख के बताऊंगा। सोचें, पहले तो आप मुझे बताएं मुझे इनके पार्टनर्स कौन है, कौन कौन सी टर्म्स पार्टनर्स हैं इसमें। 8x 2x। एक्सेलेंट, हम साहब स्पॉटेड द पार्टनर्स परफेक्टली। अब आपको जो पार्टनर्स मिल गए हैं इसमें, कि जो साथी हैं इसमें, जो पार्टनर्स हैं वो 8x और 2x हैं, दूसरे दोनों इनके पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि इवन दो उसमें x लिखा हुआ है, लेकिन वो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, वो तो स्क्वायर वाला x का पार्टनर नहीं होता, खाली जो x का है वो पार्टनर होता है। तो एट 8x माइनस 2x से क्या बनेगा, 6x, और बाकी सारी टर्म प्लस में -4, तो उसकी टर्म उस, और फिर आगे -3x²। एक्सेलेंट, तो आपने फिर पार्टनर स्पॉट करने, अगर आपने पार्टनर स्पॉट कर लिया ना, तो बस फिर आपने समझेंगे आपका काम हो गया। जो पार्टनर अगर स्पॉट करेगा, तो पार्टनर का यही है कि वो जो एक वेरिएबल है ना वही उसका पार्टनर है, और उसके ऊपर कुछ स्क्वायर लग जाए, कुछ क्यूब लग जाए, कुछ और वेरिएबल साथ लग जाए, वो फिर पार्टनर नहीं रहता। ठीक है ना, तो हमने पार्टनर ठीक बनाने। नेक्स्ट एक्टिविटी, चलिए हम साहब मुझे आप बताएं पार्टनर्स क्या 4xyz है। xyz। एक्सेलेंट, और कोई पार्टनर्स हैं? नहीं। बिल्कुल, तो क्या जवाब आएगा इसका? 3xyz। एक्सेलेंट, गुड हमजा। हमजा ने ये किस तरह से निकाला, 3y क्योंकि ये 4 और ये माइनस साइन था इसके साथ, तो 4 -1 से 3 आ गया, और आगे फिर प्लस हम्म -3xy बिल्कुल, उनको हम उसी तरह ले जाएंगे आगे जिस तरह वो पहले लिखे। बिल्कुल ठीक है, 2xz। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट हमजा, आई एम प्राउड ऑफ यू टुडे, बहुत अच्छा आपने ये किया। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। थर्ड एक्टिविटी, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी का जो है ना लेवल मुश्किल होता जाएगा। अच्छा ठीक है, चले ये बताएं पहला स्टेप क्या होगा, अब आप मुझे तो पहला स्टेप क्या होगा। हम्म, हाँ मैच करें, पार्टनर्स हमने फाइंड करे, चलिए बताएं कौन से पार्टनर्स हैं। 5x² y 3x²y। बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब जवाब 5x² y plus 3x² y equals to 8 x² y x² बिल्कुल ठीक है, minus 2xy। परफेक्ट परफेक्ट, एक्सेलेंट हम साहब, बहुत अच्छे। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, शाबाश। चलें आगे चलें। अब ये सबसे मुश्किल एक्टिविटी हमजा, ये अगर आपने कर ली ना तो मैं फिर आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाऊंगा, फिर हमजा नीड्स अ ट्रीट फिर उसके बाद। ठीक है ना, चले हमजा, अब ये बताएं, इसमें ये है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। शेप क्या है इसने दी हुई है आपको, एक क्या शेप है, हेक्सागोन दी हुई है, एंड देन सिंप्लीफाई, तो कहता है पहले तो आप इसका एक्सप्रेशन बनाएं और फिर इसको सिंप्लीफाई करें टू गिव पी इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म। ठीक है, पहले तो आप मुझे बताएं हेक्सागोन का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, आपको याद है? जी बताएं। Add all the 6 sides. ऑल द 6 साइड्स, जबरदस्त हमजा। तो इसके 6 साइड्स होते हैं हेक्सागोन के, और हमें उन सब साइड्स को ऐड करना होता है। इसने कहा हुआ है एक साइड की लेंथ 2y माइनस 6 है। ठीक है, और 2y माइनस 1 है। ठीक है, 6 साइड्स थे, तो इसका क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमसे लिखा कितनी दफा ऐड करेंगे 2y माइनस 1 को, 6 दफा, तो उसका क्या होगा कि 2y माइनस 1, ठीक है, प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1, ओहो, हाँ 2y minus 1 ठीक है, प्लस 2y minus 1 चलिए ये 6 दफा लिखा गया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं हमजा कि क्या जवाब आएगा इसका, पार्टनर 6y 6y नहीं, आप इधर देखिए, इसको देखिए, इसको
2y minus 1 equals to 1y. नहीं 2y minus देखिए आप अपनी उस चीज को पार्टनर्स आइडेंटिफाई करें और भूलें नहीं जो अपना जो लेसन है इसको देख के पार्टनर्स क्या है मुझे पता है पार्टनर्स क्या है इसमें सारे तो पार्टनर्स नहीं है देखिए हर टर्म अलग पार्टनर होती है देखिए तो टर्म्स तो बहुत सारी क्या 2y और 1 पार्टनर है 2y माइनस 1 तो पार्टनर नहीं है ठीक है तो नहीं बताएं 2y का पार्टनर कितने हैं इसमें 6 पार्टनर्स हैं तो उसका क्या जवाब आएगा 2y plus 6 नहीं 2y multiply by 6 हाँ 2y मल्टीप्लाई बाई 6 आ सकता है वो आप थोड़ा सा आगे चले गए हैं लेकिन आप इसको इस हिसाब से करें कि देखिए पार्टनर्स ऐसा होंगे कि 2y पार्टनर्स है तो 2y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2y 6 दफा तो सारे मिलके कितने बनेंगे 12y 12y आ जाएगा इसका अब वंस जो है वो भी सारे पार्टनर है या इनको अलग अलग ही लिखें पार्टनर है तो उसका क्या जवाब आएगा ये आपने खुद बताना है मैं minus 1 माइनस 1 आ जाएगा खाली नहीं minus 5 नहीं हम्म 6 लेकिन साइन क्या होगा प्लस के माइनस प्लस हाँ माइनस माइनस ये सबका साइन माइनस है ना देखिए हम ऐसा आप इसको ऐसा सोचा करें कि ये -1 प्लस -1 प्लस -1 है यानी कि आप -1 को ऐड कर रहे हैं तो -1 अगर 6 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो जवाब भी माइनस में ही आएगा और -6 आ जाएगा ठीक है तो ये इस तरह से देखिए हमने पार्टनर्स आइडेंटिटी इसको फिर से हम करते हैं देखिए इसका जो था हेक्सागोन के 6 साइड्स थे हमने वो 6 साइड्स आइडेंटिफाई किए ये एक साइड हो गया ये दूसरा साइड हो गया ये तीसरा साइड हो गया ये चौथा साइड हो गया ये पांचवा साइड हो गया और ये छठा साइड हो गया जब 6 साइड्स आ गए तो अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन तो बन गया ठीक है जब हमारा एक्सप्रेशन बन गया अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई में हमने पार्टनर्स ढूंढने अब क्या पार्टनर्स हैं लेट्स चूज अनदर कलर ताकि हम उस पार्टनर्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें तो ये एक पार्टनर हो गया ठीक है ये इसका पार्टनर है क्योंकि वाई ये पार्टनर है इसका ये पार्टनर है ये पार्टनर है और ये पार्टनर है अब हमने इन सबको ऐड करना है ऐड क्यों करेंगे सबका साइन पॉजिटिव है ठीक है तो वो इन सबको ऐड करने से 12y आ जाता है अब 1 का ये है ये भी 1 है ये भी 1 है ये भी 1 है ये भी 1 है और ये भी 1 है 6 दफा 1 लिखे हुए इनको अलग ऐड करेंगे तो 12 माइनस 6 इज द 12y माइनस 6 इज द फाइनल आंसर ठीक हो गया सो यू गॉट द पॉइंट तो आज की हमने पूरे लेसन में ये सीखा है कि आपको पार्टनर्स आइडेंटिफाई करने और उनको फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना आपस में ये हमारा नेट आंसर था इस नेट लेसन का मकसद था सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी और थैंक यू हमजा और गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर और इफ़ यू लाइक द लेसन्स तो हमें ज़रूर इसमें कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या आपको बुरा लग रहा है क्या आप चाहते हैं हम और डिटेल से इसको समझाएं या आप चाहते हैं कि हमजा की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें या कोई और कमेंट्स आपको हों तो आप हमें इसमें ज़रूर कमेंट्स में दें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और भी वीडियोस देख सकें थैंक यू वेरी मच